नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी सानी। अगर बात की जाए आज की तो 282 दिन हो चुके हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ को। और बात की जाए इन सब की तो आज भी एक ही बात कह रहे हैं कि जनाब हमें हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी दे दीजिए ताकि हम लोग भी घर पे एक खुशखबरी सुना सकें और इस प्रोटेस्ट को विराम दें। इनसे ज़रा हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चलिए हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अंजना जी से। अंजना जी, आज 282वां दिन है, क्या कहेंगे? मैम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम कहेंगे क्या, 282 दिन हो गया हमें कहते ही हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बात सुनकर भी अनसुनी कर रही है। ऐसा नहीं कि उनके तक हमारी बात नहीं पहुंच रही, बात पहुंच रही है। तभी उन्होंने हमारे लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी बनाए हुए भी अब 8 महीने हो गया होगा, 7-8 महीने, लेकिन अभी तक कमेटी ने किया क्या वो हमें अभी तक पता नहीं चला। तो बैठे हुए हैं, सैलरी भी बंद है, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। अगर 8-9 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। वो बच्चे जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ते थे, जिनको हमने अपने साथ यहाँ जम्मू में लाया हुआ है, तो अब हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन आखिर उसका क्या स्टैंड है। अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम भी अपने ड्यूटी रिज्यूम कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल में डाल सकें। पर लेकिन जिस तरह से पहले भी एक ही बात हमेशा कही जाती है कि कभी रविंदर रैना जी आपके बीच में आते हैं, मतलब देखा जाए तो हमेशा वो यही कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है, हो रही है कोशिश? मैम देखिए, अगर कोशिश कर रहे होते तो फिर 9 महीने नहीं लग जाते। अगर इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत वाली सरकार अगर कोशिश कर रही होती तो फिर 9 महीने से कुछ ना कुछ तो इन एम्प्लॉयज़ के लिए सोचा गया होता। पर लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो अभी सरकार में हैं ही नहीं, यहाँ पे तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, अगर सरकार नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इस समय जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फुल मेजॉरिटी में एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, वही जम्मू कश्मीर को इस समय देख रही है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में है। तो एलजी सर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजे हुए एक नुमाइंदे हैं। तो इस तरह से ये बातें कहना कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, फिर अगर हम मान लेते हैं चलो अगर उनकी कोई सुन नहीं रहा तो फिर उनको भी अपनी कुर्सियों से इस्तीफ़ा देकर हमारे साथ यहाँ धरने पे बैठना चाहिए था। धरने पे बैठते फिर हमें यकीन हो जाता कि सच में इनकी नहीं चल रही है, सच में कोई इनकी नहीं सुनता। कुलदीप जी, अंजना जी का कहना है कि अगर सच में इनकी सरकार वहाँ पर नहीं है तो फिर उन्हें अपनी कुर्सियाँ छोड़कर आप लोगों के साथ बैठ जाना चाहिए था। आपका क्या कहना है इस पर? क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैम, सही कह रही हैं अंजना बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर वो जो है जम्मू कश्मीर के वकील हैं, उन्होंने वादा भी किया था, वचन भी दिए थे कि हम आपका केस जो दिल्ली में जाके बड़े स्ट्रांगली तौर पर प्लीड करेंगे, और जो है हमें पूरी उम्मीद थी उनके ऊपर। लेकिन अगर उन्होंने अच्छी तरीके से प्लीड किया होता आज हमें 282 दिन नहीं लगते। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से जो है बार बार उनको निवेदन ही करेंगे, मेहरबानी करके जो वचन आपने दिया है इस डॉक्टर अम्बेडकर चौक में आके कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ,
बिल्कुल मैं भी जोर लगाऊंगा और जल्द से जल्द आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है लागू की जाएगी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वाकया हमारे सचमुच आप भाइयों, आप कल से डॉक्टर अंबेडकर चौक में आइएगा, हमारे साथ शाना बशाना जो इस धरना प्रदर्शन में बैठेगा, क्योंकि 282 दिन हुए ट्रांसफर पॉलिसी का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। और मैं बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि कोई बोले कि ये धरना प्रदर्शन उठ जाएंगे, स्वागत पैदा नहीं होता है, क्योंकि इसको सत्याग्रह का नाम दिया है। ये सच है, ये सत्य है, क्योंकि 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है और इसलिए ये मूवमेंट चल रही है, आंदोलन चल रहा है। और ये तभी मूवमेंट रुकेगी जब हमारे हक में हम क्लियर मैसेज करते हैं, हमारे हक में सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, तब भी हम यहां से खड़े होंगे। और तब जो लोग इंप्लीमेंट कराएंगे उनके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। जी, इसी के साथ जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि हर तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि कश्मीरी पंडित तो वापस चले गए हुए हैं, तो आपका भी सत्याग्रह कंटिन्यू रहेगा जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आ जाती, या बीच में थोड़ी देर के लिए आप भी बीच में सस्पेंड कर सकते हैं? मेरी बहन साक्षी बहन, हमने शुरू में ये जो है फजून को क्लियर किया है कि ये सत्याग्रह तब रुकेगा जब हमारे हक में सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट की जाएगी। मैं आपकी बात समझिए, पर लेकिन उनका कहना है कि हमने भी अपने सत्याग्रह को रोका नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगाया, सिर्फ एक कॉमा लगाया, थोड़ी देर के लिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं, तभी उसे सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं, कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप भी थोड़ी देर के लिए कोई ब्रेक वगैरह लेंगे या फिर कंटिन्यू ही रखेंगे? नहीं, हमारा कोई भी ब्रेक हम नहीं लेंगे, ये सत्याग्रह कंटिन्यू चलेगा। उनकी डिमांड अलग है, हमारी डिमांड अलग है। उनकी रीलोकेशन की है, ठीक है, हमारी सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की है और सरकार ने उसके लिए यस भी किया, कमेटी का गठन भी हुआ, उन्हीं की कलम से लिख भी दिया गया है कि टाइम बाउंड मैनर में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। दर्द इस बात का है ना, एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए बहनों की जिंदगी दाव पर, भाइयों की जिंदगी दाव पर, बच्चों की जिंदगी दाव पर, माता पिता की जिंदगी दाव पर, किन अल्फाजों में हम कहेंगे, लेकिन जम्मू का डोगरा ये देख रहा है, बिल्कुल देख रहा कि जिन नेताजी के ऊपर हमें पूरा भरोसा था, ठीक है, तो हमें जो आज 282 दिन से जो है इस धरना प्रदर्शन सड़कों पर हम बैठ रहे हैं, वक्त गवाही देगा। मैं बार बार कहता हूं कि मत हमसे इतना जुल्म कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल में जो है जम्मू डोगरा आपको अपने दरवाजे पर आने तक नहीं देगा। जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि कमेटी का गठन भी हुआ है, क्या आप लोगों में से कोई एक डेलीगेशन हमेशा जाके मिलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या नहीं? अलजी साहब के साथ जो है मैं 2022 में एक हमारा डेलीगेशन गया था, मुलाकात हुई थी, तभी तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, मुलाकात हुई थी। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को जिन्होंने जो है जस्टिफाइड करार दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी जो है मुलाकात हुई, एडवाइजर साहब श्री भटनागर जी के साथ भी मुलाकात हुई, ड्यूकॉम साहब के साथ भी हमारी मीटिंग होती रहती है। सारे यही बोलते हैं कि आश्वासन देते हैं कि बिल्कुल, लेकिन क्या ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आया है अभी तक? वो तो सबका यही सवाल है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो अभी तक क्यों नहीं आया, और उसी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। बिल्कुल अभी तक जो आश्वासन दिए जा रहे हैं 282 दिन से, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट जो है कोई भी सामने नहीं आया हुआ है। और ये हम बार बार कहते हैं, सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, पूरी जम्मू का जितना भी डोगराज है वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि 282 दिन से इन भाई बहन को यहाँ पर बैठाया किस लिए, क्यों इनको इंसाफ नहीं मिल, ये तो क्लियर हो जाए ना, हमें क्यों इंसाफ नहीं दिएगा अभी तक। या आज सब तब बोलते कि नहीं आपकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती, तो जो हम तभी वहां से यहाँ धरना प्रदर्शन उठ जाते, लेकिन जब आपके साथ वादा किया 26 जनवरी 2023 को फिर उन्होंने इसी बात को दोहराया कि जो जम्मू बेस्ड रिजर्व की डोगरा प्लेस का जो वादा किया उसको निभाया जाएगा। लेकिन ये हमारा निवेदन है, आप ठीक है, यहाँ की सरकार से, लोकल लीडरों से मेहरबानी करके हमारे इस मसले को सर्विस मैटर के तौर पर लीजिएगा, इसमें राजनीति मत कीजिएगा, सियासत मत कीजिएगा। क्यों की जा रही है, क्यों हमसे ये सियासत की जा रही है? अगर जो है मेहरबानी करके जो वादा अगर आपने दिया, वचन दिया है, तो उसको निभाइएगा, ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द लागू कीजिएगा। हम बार बार कहते हैं, तभी ये सत्याग्रह उठेगा। साक्षी बहन आप भी गुआ रहे होगा, ये कुलदीप के, मैं मीडिया में कुलदीप के वार्ड से आप भी गुआ रहे हो, आप भी तभी को लोगे जब इंप्लीमेंट हो जाएगी, तब ये सत्याग्रह उठेगा, वरना सवाल ही पैदा नहीं है। अपने खून का एक एक कतरा जो है इस ट्रांसफर पॉलिसी के देने के लिए तैयार है। जी, अपने खून का एक एक कतरा हम लोग इस ट्रांसफर पॉलिसी में देने के लिए तैयार हैं। बस एक बार हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसे टाइम बाउंड मैनर में, या फिर यूँ कहें कि टाइम बाउंड मैनर में उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी इन्हें मिलती है, तब
तब तक के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ को आप लोग किस तरह सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। साक्षी साहनी की रिपोर्ट, नमस्कार।